के क्वेश्चन जो दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो शुरू किया था वो उस पे आएंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन था, वो हो गया था सर, वाघमरी सर आप थे, बलबीर सर तो क्लास में शायद नहीं थे लास्ट। तो कितना आंसर आ रहा है? 30। मेरा तो 45 आ रहा था, देखना एक बार। देखो एंगल ए कितना है, 60 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना है, √2। एंगल आई पूछा है, करेक्ट, ठीक है। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन, मतलब होता ये है प्रिज्म के लिए हम सीधे लिखते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, करेक्ट। अब ये ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ही क्या है, एंगल आई। तो मैंने ऐसे करके यहाँ लिख दिया है कि क्योंकि आई ही है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो मैंने यहाँ पे साइन आई लिखा है ना डायरेक्टली। और यहाँ मैंने साइन ए बाई 2 लिखा है। क्यों ऐसा चेंज किया, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है, एंगल आई पूछ रहा है ना। डेल्टा एम का कोई यहाँ रूल यूज ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइन आई लिख दिया है। यहाँ पे ए बाई 2 का ए बाई 2 छोड़ा है क्योंकि ए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए थे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, यहाँ साइन आई है। यहाँ तक आप कर लिए होगे, पता है मैंने, आपने गलती यहीं की होगी। जब 1/2 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ √2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, करेक्ट। यहाँ तक आ गए थे। तो यहाँ पे जब 2 और √2 कटेगा, मतलब 2 से कट कट करोगे तो नीचे क्या आएगा, √2, तो 1/√2 आएगा ना यहाँ पे। तो साइन एंगल आई 1/, नहीं नहीं, साइन, हाँ साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है कितना, 1, साइन 0 होता है 0, ऐसे ये याद रखना। तो साइन 45 1/√2 होता है। तो आपने बस कैलकुलेशन गलत किया। तो आई कितना हो गया, 45। आप वैल्यू मतलब गलत पुट किया, साइन 45 1/√2 का, ठीक है। तो अच्छी बात है, अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। अब ये जो आखिरी क्वेश्चन था वो थोड़ा सा था ट्रिकी, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, ये वाला शायद नहीं हुआ होगा, है ना। इसमें दे रखा है कि डेल्टा एम जो है वो और एंगल ए बराबर है, करेक्ट। बोल रखा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है √3 है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, और रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब क्या बोल रहा है, एंगल ए, करेक्ट। यानी इसी को क्या बोलते हैं, और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर है किसके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी डेल्टा एम और एंगल ए की वैल्यू बराबर है, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और वो कह रहा है कि फिर पूछ रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ, एंगल ए ही पूछ रहा है, ठीक है आपसे। एक ही चीज़ दे रखी है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो हम पहले गिवन वाले लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ दे रखा है that delta angle of minimum deviation is equal to angle A. Correct. Question is saying this. Refractive index of prism is given √3. So the question is asking what is the value of angle A. ठीक है, ये गिवन चीज़ें हैं। अब जो हम जानते हैं वो है प्रिज्म का फॉर्मूला, वो होता है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, करेक्ट। नाउ वी नो दैट दिस एंड दिस इज इक्वल, ठीक है। अब बताओ इस पूरे क्वेश्चन में वो कहीं डेल्टा एम मेंशन पूछ रहा है हमसे, हमें ज़रूरत ही नहीं है डेल्टा एम की। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है बताओ एंगल ए कितना है, तो हमें एंगल ए से ही मतलब है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डेल्टा एम और एंगल ए क्योंकि बराबर है, तो मैं डेल्टा एम को और क्या लिख सकती हूँ, यहाँ एंगल ए ही लिख सकती हूँ।
मेरे को डेल्टा एम को हटाना है, आई डोंट वांट दिस, आई वांट ए की वैल्यू, क्वेश्चन इज आस्किंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, सो आई एलिमिनेट डेल्टा एम। तो मैं डेल्टा एम को क्या लिख सकती हूँ, ए ही लिख सकती हूँ, क्योंकि ए से मतलब है मुझे। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ए प्लस ए अपॉन 2। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि डेल्टा एम और ए बराबर है, तो मैंने डेल्टा एम की जगह क्या लिख दिया, ए ही लिख दिया, एंगल ए। करेक्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 यहाँ दे रखा है, तो इसकी जगह आप √3 लिख सकते हो। तो √3 बराबर है, अब बताओ ए प्लस ए कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है ना। तो आप यहाँ साइन 2a बटे 2 यही है, ठीक है, और यहाँ साइन a/2। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको देख के आपको, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, त्रिकोणमिति जो अभी आप लोग शायद मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपको 10th का थोड़ा बहुत मैथ्स याद हो, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आता था, ये फॉर्मूला होता था, अगर किसी ने पढ़ा है, साइन 2 थीटा, या ऐसे भी लिखा होता था साइन 2a, कितना होता है, किसी को पता है? साइन 2 थीटा या साइन 2a होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या अगर a लिखा है थीटा की जगह, एंगल है ना तो a भी लिखते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। जैसे त्रिकोणमिति में अलग अलग आप ऐसे फॉर्मूले पढ़ते हो, है ना, तो उसमें से एक फॉर्मूला होता है कि कहीं अगर साइन 2 थीटा या साइन 2a होता है तो उसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थीटा क्या है, a/2, ठीक है। साइन 2, ये पूरा क्या है, थीटा, एंगल कितना है, a/2, एंगल कितना है, a/2, यहाँ साइन 2a, ये a, या फिर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे थीटा कितना है, a/2। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह, यहाँ देखो, अगर यही चीज़ में लिखी हुई है, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है साइन 2 a/2, तो थीटा क्या है, a/2, और 2 लगा हुआ है आगे, देखो 2, ये पूरा क्या है, थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी कि हम जानते हैं, वी नो कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सेम चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 2 a/2, यही लिखा है ना, देखो ध्यान से, 2 a/2, तो थीटा की जगह a/2 है, 2 वैसा ही है, साइन वैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2, थीटा क्या है, a/2 ना, तो थीटा a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मैथ्स में से आप करोगे क्वेश्चंस, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पे आओगे तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं इस पूरे फॉर्मूले में डाल देती हूँ, तो आइए पेज को मैं इधर थोड़ा करती हूँ टर्न। ऐसे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं, ये मैथ्स का एप्लीकेशन है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कर लेना ठीक होता है। साइन, अब मैं वहीं पे, ये हमारा आ गया है ऐसे, अपॉन, कुछ ऐसा है, अपॉन साइन a/2, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन a/2 गुणे कॉस a/2, ठीक है, ओके, अपॉन, भी ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, साइन a/2। अब ध्यान देना, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, सब कुछ ऊपर भी सब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, नीचे भी साइन a/2 है, तो आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, यही अगर जोड़ घटाव बीच में रहता, प्लस माइनस लिखा होता, तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, 2 इंटू साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो आप कटा सकते हो, है ना। अगर कुछ ऐसा, जैसे आप ये पढ़ते होगे 2 इंटू 2/4 रहेगा, तो आप इसको कट कर सकते हो, दिख रहा है ये, है ना। अगर यही 2 + 2/4 है,
तो आप ये नहीं कट कर सकते, पहले प्लस करना पड़ेगा फिर आप हटा सकते हो, कट कर सकते हो, ये आप जानते हैं ना रूल, ठीक है। तो अगर ऊपर गुणा भाग ऐसा रहता है तो आप डायरेक्टली इसे कट मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर प्लस माइनस होता है तो पहले प्लस माइनस सॉल्व करना पड़ता है, फिर आप कर सकते हो एलिमिनेट, पहले इसको ऐड करोगे फिर कट करोगे, ठीक है। तो मैथ्स ऐसे बता रही, तो यहाँ पे साइन a/2 टोटली कैंसिल हो जाएगा साइन a/2 से, करेक्ट, क्योंकि ऊपर भी साइन a/2 है नीचे भी साइन a/2 है, कैंसिल हो गया। मैथ्स में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत आते हैं। बचा क्या, 2 cos a/2, ठीक है, ओके। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उसे बोलते हैं कि ऐसा करते हैं ना कि ये 2 है ना, इसको a इससे कट करते हैं, तो ऐसे मत करना, आप बोलोगे कि ये भी तो 2 इंटू ये cos a/2 है, तो इससे इसको कट करते हैं, तो इस तरीके का आप मत करिएगा, इसलिए क्योंकि है क्या कि ये जो है ये एंगल है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी कॉस जो भी एंगल की वो होता है, इससे आप इसको नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देना, करेक्ट, इसको आप इसको इधर भेज दो, ठीक है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है ना, ये एंगल है जो भी है, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, और ये आ गया cos a/2, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि √3/2 को cos के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब साइन की वैल्यूज़ तो आपने चलो याद की थी, cos की वैल्यूज़ भी आपको, मतलब जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पर, जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, मैथ्स का पोर्शन इसमें ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, मैं साफ साफ बता रही हूँ, लेकिन हम पूरा कवर करते हुए चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, और जब आप लाइट पढ़ते हो 12th में, तो ऑप्टिक्स नाम से है चैप्टर, तभी आता है, बट ठीक है, प्रिज्म पूरा 12th का ही पोर्शन है वैसे, हाँ, तो हम cos 30 डिग्री, हाँ ये होता है √3/2, तो आपको cos का वैल्यू साइन का ठीक उल्टा होता है, cos 0 होता है 1, नहीं 45 नहीं, cos 30 आएगा ना √3/2, हाँ √3/2, हाँ cos में होता है, 45 सेम रहता है दोनों के लिए, 1/√2, है ना, और cos 30 और 60 का वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है, साइन 60 √3 होता है तो यहाँ पे cos 30 √3 हो जाता है, जो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो cos 60 हो जाता है 1/2, और फिर आता है आपका cos 90 0, वहाँ मतलब ठीक उल्टा होता है साइन का, वहाँ पे साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, यहाँ ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज़ मैथ्स में आप ऐसे भी याद करोगे, सो डोंट वरी, ये ईजी ही है, कोई हार्ड नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो cos 30 डिग्री बराबर cos a/2, अब cos कैंसिल हो गया, अब आप इसको, ये क्योंकि एंगल आ गया तो अब आप इसको इधर भेज सकते हो, क्योंकि देखो ये थीटा है, एंगल है ये, तो अब यहाँ पे भी एंगल आ गया, तो आप एंगल को मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, इधर उधर भेज सकते हो। यहाँ क्योंकि ये नहीं था, ये cos के साथ है ये, तो आप इसको टच नहीं कर सकते इसके साथ, इसको इधर भेज के दूसरे नंबर के साथ हमने कैलकुलेट किया है। अब ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचा a/2 बराबर 30, तो a कितना आ गया बताओ, 30 डिग्री इंटू 2 यानी 60 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री, ये आंसर है। तो ये मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, दो इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको आते नहीं हैं, बट स्टिल अगर 6 मार्क्स में कभी भूल के आ गया तो आपको ये क्वेश्चन जनरली जेई वगैरह लेवल पे आता है, 12th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट कर लो, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दे रखी थी, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि डेल्टा एम और ए बराबर है, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने को होमवर्क में, है ना। तो ये बस आपका इससे था कि आप अटैम्प्ट करो, ये हो गया होगा 4th क्वेश्चन, ये आप देख लो यहाँ से, इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम वही किया कि डेल्टा एम और ए बराबर है, इतना है तो एंगल ए कितना होगा, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में डेल्टा एम हमें नहीं चाहिए, तो मैंने डेल्टा एम को ए से रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने के बाद जैसे ही रिप्लेस किया मेरे को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख गया कि साइन 2a, यहाँ नीचे थीटा a/2 है, ऊपर भी a/2 है, तो साइन 2 थीटा वैसे भी क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला लगाया है, आंसर निकाला है, ठीक है, इसको नोट करिए।